नमस्कार दोस्तों। दुनिया ने चाइनीज मिलिट्री की ताकत का जो अनुमान लगाया था सब गलत निकला। अमेरिका से सीधे टक्कर लेने के लिए चाइना ने 15,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाई, स्टेल्थी हाइपरसोनिक ड्रोन भी बना लिया है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से नष्ट करने लायक मिसाइल भी बना ली है। भले ही चाइना के पास 100 से ज्यादा सबमरीन हो, फिर भी नए अंडर वाटर ड्रोन्स, अंडर वाटर बैलिस्टिक मिसाइल्स तक बना डाली हैं। कौन कौन से जबरदस्त हथियारों को चाइना ने बना लिया है और इनकी खासियत क्या है, इनकी रेंज क्या है, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका अभी तक भी दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बना हुआ है और पिछले बहुत सारे वर्षों से कोई भी देश अमेरिका की बादशाहत को चुनौती नहीं दे पाया है। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होने की नीति के कारण अमेरिका की करेंसी यानी कि डॉलर हमेशा काफी ऊंचाई पर रहता है और इसी कारण अमेरिका दुनिया भर से अपने डिफेंस संबंधी रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद लेता है। सोवियत संघ के टुकड़े हो जाने के कारण रशिया अब उतना पावरफुल नहीं रह गया है और अकेले अमेरिका का रास्ता नहीं रोक सकता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच से अचानक चाइना इतनी तेजी से उभर कर सामने आ जाता है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। ज्यादातर देश चाइना के साथ डिफेंस संबंधी एग्रीमेंट नहीं करते हैं, अपने हथियार, फाइटर जेट या एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना को देने से कतराते हैं। इन देशों को हमेशा यह डर रहता है कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके महंगे हथियारों की सस्ती कॉपी बनाकर दुनिया भर में बेचने लग जाएगा। लेकिन इसके बाद भी चाइना ने 21st सेंचुरी के हिसाब से बहुत सारे ऐसे उपकरण, हथियार व मिसाइल बना ली है जिनका मुकाबला करना अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आइए जानते हैं इन्हीं डिफेंस उपकरणों के बारे में। सबसे पहली है DF-41 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। इस DF यानी कि डोंगफेंग 41 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है और यह दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज की हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल है। यह एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर फिट की जाती है ताकि इसे कहीं भी रिमोट लोकेशन पर ले जाकर लॉन्च किया जा सके। इसको सबसे ताकतवर मिसाइल मानने का एक कारण यह भी है कि DF-41 एक बार में ही 10 परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। लॉन्च होने पर DF-41 पहले आकाश में काफी ऊंचाई तक जाती है और फिर अपने निर्धारित टारगेट के ऊपर पहुंचकर बहुत ज्यादा तेज गति से नीचे आती है। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड वाली DF-41 को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है और अगर फिर भी थार्ड जैसा कोई अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करे तो यह DF-41 10 न्यूक्लियर हथियारों को एक साथ आकाश में काफी ऊंचाई से अलग अलग टारगेट्स पर लॉन्च कर देगी। ऐसे में 10 न्यूक्लियर हथियारों से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसी DF-41 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ एक या दो ही नहीं, ऐसी मिसाइलों को चाइना सैकड़ों की संख्या में बना रहा है। एक बार लॉन्च होने पर DF-41 अमेरिका के किसी भी शहर तक मात्र 30 मिनट में पहुंच जाएगी। दूसरे नंबर की मिसाइल भी हाइपरसोनिक कैटेगरी में ही है जिसे DF-17 के नाम से जाना जाता है। डोंगफेंग 17 एक हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हाईली मैन्यूवरिंग मिसाइल है जो लगभग 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हुए भी अपना रास्ता बदल सकती है। कई तरह की कलाबाजियां खा सकती है जिस कारण इसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है और अगर ट्रैक कर भी लिया जाए तो इसे एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट करने के लिए इसकी ट्रेजेक्ट्री को समझना पड़ेगा। लेकिन जब यह अपनी ट्रेजेक्ट्री में बार बार मैन्यूवर्स करके बदलाव करती है तो इसे एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट नहीं किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की सटीकता इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन DF-17 अलग ही लेवल की मिसाइल है जो इतनी ज्यादा स्पीड पर भी कुछ मीटर तक की एक्यूरेसी के साथ दुश्मन देश के सबसे खास और हेवीली गार्डेड प्लेसेस जैसे कि कमांड सेंटर और हवाई पट्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। DF-17 को पहले एक रॉकेट आकाश में काफी ऊंचाई पर पहुंचाता है और उसके बाद यह रॉकेट अलग हो जाता है। इसके बाद इस मिसाइल में लगा रैमजेट इंजन स्टार्ट होता है और इस हाईली मैन्यूवरिंग मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा देता है।
इस मिसाइल के आगे के भाग को खास तरह के एलॉय से बनाया जाता है और इसे एक स्पेशल कोटिंग भी दी जाती है ताकि इसे दुश्मन देश के रडार से बचाए रखा जा सके। इस मिसाइल के बारे में एक अमेरिकी जनरल का यह भी कहना है कि हमारे पास इस मिसाइल से रक्षा करने लायक कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। फिलहाल यह हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रेडिशनल हथियारों को ही कैरी करेगी, लेकिन चाइना कभी भी इन पर न्यूक्लियर हथियार लगा सकता है। तीसरा बड़ा हथियार जो चाइना ने डेवलप कर लिया है वो है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बार में ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लायक DF-26 मिसाइल टेक्नोलॉजी में चाइना अमेरिका से आगे निकल चुका है और इसी बात को दर्शाती है DF-26 मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है और यह ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। जमीन पर किसी भी ठिकाने को निशाना बनाने के अलावा इसे खास तौर पर बहुत बड़े समुद्री जहाज को एक बार में ही पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह अमेरिका के बड़े जहाज यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक तरह की चेतावनी है कि वो चाइनीज सीमा से दूर ही रहें। अमेरिका पूरी दुनिया में अपने इन्हीं 16 से भी अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से दबदबा बनाता है। ज्यादातर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर 1 लाख टन से भी ज्यादा वजनी है और यह एक बार में ही 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकते हैं। इस DF-26 मिसाइल को एक बड़े ट्रक पर माउंट किया गया है, जिससे अगर दुश्मन इसकी लोकेशन को ट्रैक कर भी ले तो तुरंत इसको कहीं और शिफ्ट किया जा सके। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है ताकि मिसाइल पहले से ही तैयार रहे। इसमें कोल्ड लॉन्च दिया गया है जिसमें कंप्रेस्ड गैसेस मिसाइल को लॉन्चर ट्यूब से बाहर धकेलती हैं और उसके बाद मिसाइल जब लॉन्चर ट्यूब से बाहर आ जाती है तब मेन रॉकेट इंजन चालू होता है। इसकी इसी खूबी के कारण इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं 3 अलग अलग किस्म के चाइनीज ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में भी चाइना बहुत तेजी से अमेरिकी स्टैंडर्ड तक पहुंच गया है, बल्कि कुछ मायनों में तो आगे भी निकल गया है। चाइना ने अपनी परेड में एक हाइपरसोनिक स्पीड वाले ड्रोन को प्रदर्शित किया है। DR-8 नाम के इस ड्रोन को चाइना दिखाना भी चाहता था और छुपाना भी। इसी कारण इस ड्रोन को परेड में शामिल करते समय खास तरह से ढका हुआ था ताकि इसकी डिटेल्स बाहर ना आ सकें। DR-8 अपनी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा की स्पीड से उड़ते हुए रडार को चकमा देते हुए दुश्मन के हेवीली गार्डेड इलाके तक पहुंचता है और वहां से दुश्मन के जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर की पिन पॉइंट लोकेशन को DF-26 जैसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल्स तक पहुंचाकर यह सुनिश्चित करता है कि चाइनीज मिसाइल्स एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट तक पहुंच सके। दूसरा खास ड्रोन जो चाइना के पास है वो है शार्प स्वॉर्ड ड्रोन। यह ड्रोन अपने बैट या चमगादड़ जैसे पंखों के कारण स्टेल्थी है और रडार से बचा रह सकता है। साथ ही यह काफी ज्यादा रेंज रखता है और लगभग 2 टन वजन की अलग अलग तरह की मिसाइलों को 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की तरह ही बनाई गई इंटरनल बे में ले जा सकता है। ड्रोन को डिजाइन करने व इन्हें स्टेल्थी बनाने में अब चाइना महारत हासिल कर चुका है। तीसरे किस्म का ड्रोन तो और भी खास है। यह एक अंडर वाटर अनमैन्ड ड्रोन है जो एक सबमरीन की तरह बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दुश्मन देश के पूरे समुद्री बेड़े की पूरी डिटेल इकट्ठी करता है और फिर सरफेस के नजदीक आकर अपने एंटीना के माध्यम से सारी डिटेल्स चाइनीज कमांड सेंटर तक भेज देता है। पानी के अंदर रहते हुए यह बहुत कम कम्युनिकेट करता है ताकि इसकी लोकेशन का कभी पता नहीं चल सके। जरा सोचिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक करने के लिए इसके ठीक नीचे पानी में एक चाइनीज ड्रोन है, तो इसके ठीक ऊपर भी एक हाइपरसोनिक स्पीड वाला स्टेल्थी ड्रोन मौजूद है जो इसकी सारी डिटेल्स, सारी अमेरिकी प्लानिंग को रिकॉर्ड कर रहा है। अमेरिका की असली ताकत उसकी विशाल और पावरफुल नेवी है और इस एडवांटेज को लगातार कम करते जाने के लिए चाइना बड़े पैमाने पर सबमरीन्स को बना रहा है। एक अनुमान के अनुसार अब चाइना के पास 100 से भी अधिक सबमरीन हैं और इनकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना ने सबमरीन को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। वह चाइना पाकिस्तान के लिए भी कई नई सबमरीन्स का निर्माण कर रहा है। चाइना ने इससे पहले पाकिस्तान के लिए JF-17 थंडर नाम से एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट भी तैयार किया है। हालांकि चाइना खुद इस JF-17 का इस्तेमाल नहीं करता है। चाइना अपनी सबमरीन्स में JL-2 नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी लगा रहा है। इस JL-2 मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर तक है और यह कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है।
चाइना काफी तेजी के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है और चाइना का प्लान है कि 2035 तक 6 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बना ले। हालांकि चाइना को एक बड़ी समस्या एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट को लेकर झेलनी पड़ रही है। दुनिया भर के देश चाइना को कोई भी अच्छा फाइटर जेट नहीं देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी चाइना के ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने रशियन Su-33 एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट को रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-15 बना लिया था। वैसे फाइटर जेट्स की बात करें तो चाइना के पास सिंगल इंजन के J-10 फाइटर जेट्स भी हैं, जिनका डिजाइन इजराइल के लावी प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। साथ ही चाइना ने 2 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम भी शुरू कर रखे हैं। पहला J-20 है, जो 2 इंजन वाला लॉन्ग रेंज का स्टेल्थी फाइटर जेट बताया जाता है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट इसे स्टेल्थी नहीं मानते हैं, खासतौर पर साइड प्रोफाइल से व रियर डिजाइन से इसको स्टेल्थी नहीं माना जाता है। इसके अलावा भी चाइना J-31 नाम से एक और 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट बना रहा है। उसकी टेस्टिंग चल रही है, जो मेनली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए ही तैयार किया जा रहा है। चाइना का अमेरिका से कोई सीधा झगड़ा नहीं है और ना ही अमेरिका से चाइना का कोई सीमा संबंधी विवाद है, लेकिन फिर भी चाइना लगातार अमेरिका को ही अपना कंपटीटर समझकर आगे बढ़ रहा है। चाइना अमेरिका से सुपर पावर का तमगा छीनना चाहता है। दोस्तों, आपकी राय में क्या वाकई चाइना अब अमेरिका को सीधे टक्कर देने की कंडीशन में आ चुका है, या चाइनीज हथियारों में अभी भी वो काबिलियत नहीं आई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि भारत कैसे बढ़ती हुई चाइनीज ताकत की चुनौती का सामना कर सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।